आज वैसे तो मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ख़ास और अहम इंटरव्यू, उसकी वजह ये है कि इस तरह से बारिश में ये इंटरव्यू करने की नौबत क्यों आई है, वो इसके लिए हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, फिर हमारी उनकी मुलाकात काफ़ी लंबे समय बाद हो, कब हो ये मुझे खुद नहीं पता है। इसलिए इस ज़ोरदार की बारिश में और 1090 लखनऊ के इस चौराहे पे मैं खड़ा होकर बाबूजी का स्वागत कर रहा हूँ, इनका मैं इंटरव्यू करूँगा। बाबूजी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पहले नाम बताइए, क्योंकि माइक भीग जाएगा तो आपको माइक अपना दे दूँगा। तो आप अपना नाम और परिचय बताइए और आप जिस मकसद से हैं उसके बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और TNN जो आपका न्यूज़ टाइम नेशन चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये है, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसी उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ। मेरा जन्म कानपुर में हुआ और पढ़ाई कुछ यहाँ कुछ बाहर, 5 साल विदेशों में रहा, फिर उसके बाद दिल्ली में रहा। अब घूम फिर के वापस उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में रहता हूँ। और ये जर्नी जो है, जो आप देख रहे हैं, जो मेरी गाड़ियाँ हैं 2 खड़ी हुई हैं, वो पीछे वाली जो गाड़ी है, इस गाड़ी में मैं 2018 से और 2023 तक मैं घूमता रहा। पहले दिल्ली से लंदन गया, फिर हमारे जो गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी मैंने स्पिरिचुअल यात्राएं करी जहाँ जहाँ वो गए, पाकिस्तान समेत। तो मैं वाहिद अकेला ऐसा शख्स हूँ जो 35 साल तक, आज 35-36 साल हो गए, इंडिया की कोई गाड़ी पाकिस्तान नहीं गई इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। तो मैं ये गाड़ी लेके गया था, स्पेशल परमिशन लेके। और ये मेरा जुनून है, मेरा शौक़ है या मेरा पागलपन, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है। पेशे से मैं एक गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ। मेरी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर नोएडा में, जो मेरा बेटा संभालता है। अपने बेटे की वजह से ही मुझे ये मौका मिला कि मैं देश विदेश में जाके अपने उस काम को जो मेरे को अच्छा लगता है उसको पूरा कर सकूं। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने अभी तक उस गाड़ी से, जो आप पीछे देख रहे हैं, उससे 50 देश उस गाड़ी से जाके मैंने किए, और 37 देश में अलग अलग देशों में गया, वहाँ पर वहाँ की गाड़ी लेके मैंने वो चलाई और वहाँ भ्रमण किया। तो 87 देश मैं कर चुका हूँ। पूरी दुनिया में तकरीबन 193 UN सर्टिफाइड, जो यूनाइटेड नेशंस के जो लिस्ट है उसके हिसाब से 193 देश हैं। और गूगल पे आप जाएंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि 197 या 200 भी हैं जो कि लिस्टेड नहीं है। तो हमने मन बनाया कि जितने भी दुनिया में देश हैं, हम उन सब देशों में जहाँ तक संभव होगा अपनी गाड़ी से जाना, तो उन सब 193 या 200 देश जो भी आप माने, उन सब देशों में हम जाएंगे। और उसका एक मिशन है जो हम लेके चल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे मानने के हिसाब से हर यात्रा का कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़रूरी है। बिना मकसद के कोई यात्रा नहीं की जाती है। तो पहली जो यात्रा थी वो मेरा शौक़ था मेरा कि मुझे में जाना है, तो मैंने दिल्ली से लंदन किया। पर अब जो यात्रा मैं कर रहा हूँ, जो 200 देशों की, उसके पीछे गहरा मकसद है, और वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। तो पहला हिस्सा जो है वो है कि हमें पूरी दुनिया में अमन और शांति का एक जो पैगाम है, लव पीस ब्रदरहुड, हमें वो फैलाना है। क्योंकि आप देखेंगे पूरी दुनिया में हर जगह पर, चाहे वो रशिया या यूक्रेन हो या इज़राइल हो, और उस साइड पे जो मुल्क हैं, फ़िलिस्तीन है, या इधर इराक़ ले लें, ईरान ले लें, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ मसला है। और हमें ये कुदरत ने एक मौका दिया है कि हम उन सब कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर उन सब कंट्रीज़ जो कि डिस्टर्ब हैं, अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर पीस का पैगाम देना बहुत ज़रूरी और बनता है। तो हमने एक मिशन बनाया जिसका नाम है मिलियन हग्स। मिलियन हग्स का मतलब है कि आप गले हमसे लगें। तो मैं 10 लाख लोगों से गले मिलना चाहता हूँ, मैं और मेरी टीम, और उनको सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ज़िंदगी का अंत किस मोड़ पे हो जाए किसी को नहीं पता, तो प्यार से रहो। और जब आप इस तरीके का काम करते हैं जो एक अलग किस्म का होता है, कि जैसे मेरी उम्र में एक आदमी एक गाड़ी लेके पूरे विश्व में जा रहा है शांति का पैगाम देना है, तो वो आप लोगों को, आई बॉल्स जो लोगों की है, वो उसको ट्रैक करता है, और मीडिया भी इस पर ध्यान देता है। क्योंकि पीस की लोग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करके जाके वहाँ पर ये करना, ये बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक तो सबसे बड़ा पैगाम ये है। दूसरा ये है कि
सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो कैसे बरकरार करी जाए और सस्टेनेबल ट्रैवल क्या होता है, तो उसकी भी हम मिसाल देना चाहते हैं कि सस्टेनेबल ट्रैवल के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, हिस्से हैं, वो हम खुद करके इस गार के द्वारा उसको फॉलो करके लोगों को बताएंगे कि सस्टेनेबल ट्रैवल कैसे किया जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि हम 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो इससे जितना डीजल फूकेगा उससे कार्बन फुटप्रिंट उसमें होंगे, दर्ज होंगे। तो कार्बन फुटप्रिंट्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो है पेड़ जो हैं वो लगाएं। तो हमारा मिशन है कि हम पूरी दुनिया में 1 लाख पेड़ लगाएंगे। तो 1 लाख पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि वो पेड़ हमने ही लगाने हैं, हमारे दोस्त मित्र, फॉलोअर्स, फैंस, फैमिली और आप सब भी अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी पिछवाड़े में जो आपका बगीचा है उसमें, या आप अपने पार्क में वो पेड़ लगाकर हमें उसकी वीडियो भेज सकते हैं और हमें टैग करें और हम आपको टैग करेंगे। तो ये एक मुहिम है जो 1 से 1 करके 11 और 11 से इस तरह वो बढ़ती जाएगी और उसका एक कड़ी बनेगी जिससे लोग प्रभावित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो एक इसका हिस्सा ये भी है। तीसरा एक हिस्सा है कि हम एक, जैसे हमारा नेशनल एंथम है, इस तरीके से हमने एक एंथम बनाया है जिसका नाम हमने रखा है वर्ल्ड एंथम। तो वर्ल्ड एंथम में क्या है कि एक पूरा हिंदी में भी वो गाना है, अंग्रेज़ी में भी है, और उसके जो 4-6 लाइनें जो अंत की हैं, जो उसका हम उसको हुक बोलते हैं, उसका है कि वी आर ऑल फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वी हैव सेम मेलोडी। तो वो 4-6 लाइनें हैं जो कोई भी गा सकता है, गुनगुना सकता है। तो वो भी आप उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं, आप वो गाएं और गा के हमें भेजें और रील बना के, तो हम भी आपको टैग करेंगे, आप भी हमें टैग करें, और देश विदेश के लोग अलग अलग भाषा में इस गाने को गाएंगे। तो ये गाना जो है पूरे विश्व में एक मिसाल बनेगा। और जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब अगर हम देखें तो वो ये है कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार के समान है। तो हमने उसके लिए एक स्लोगन बनाया है, वन अर्थ वन फैमिली। तो हमारी गाड़ी पे आप देख भी सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली के जो लोगो लगे हुए हैं, और वो भी यही पैगाम है, अमन शांति का पैगाम है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरी ये ज़मीन, ये अर्थ, ये एक ही है और इसमें रहने वाले लोग सब एक ही हैं। और मैंने अलग अलग मुल्कों में, 87 मुल्कों में जाके ये अनुभव करा है कि हम सब एक कैसे हैं। ये बात तो हमने अक्सर बहुत करी है कि हर इंसान का खून लाल होता है, आप किसी का भी खून निकालेंगे तो लाल ही होगा। पर एक चीज़ और भी है, बल्कि वो 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं, और वो है हमारी संवेदनाएं। अगर आप दुखी हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, तो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों पे वो दुख हमारी तरह ही नज़र आता है। और अगर आप किसी चीज़ से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपकी आंखों की चमक और मेरी आंखों की चमक में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हम सब, पूरे इस दुनिया के वासी जितने भी हैं, वो एक ही प्रकार के हैं, हमारी सोच एक ही तरीके से है, हम दुख सुख एक ही तरीके से बांटते हैं। हाँ, हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और हमारे अंदर की भावनाएं, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो सब एक ही चीज़ चाहते हैं, अमन और शांति। ये आपका ये जो टूर है कितने दिन का है, किस हिसाब से? ये टूर जो है ये बहुत लंबा टूर है। इसको करने में हमें कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे और 5 लाख किलोमीटर की तकरीबन ये यात्रा हमें इसके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि 193 मुल्क जो हैं, और हर जगह पे गाड़ी जाएगी भी नहीं। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो पानी के अंदर हैं, वहाँ पर जो दूसरे जहाज़ हैं वो संभव नहीं है उनके थ्रू जाना। तो 3 से 4 साल का समय तो लगेगा ही, और ये जितने मुल्क हैं वो करेंगे, और जो जोश है वो पूरा बरकरार है। टीम में कितने लोग हैं आपके साथ? टीम में मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है, वो अभी आई नहीं है, वो हमें ज्वाइन करेंगी, आगे चाइना से ज्वाइन करेंगी, तो वो साथ जा रही हैं। और उसके अलावा हमारे जो DOP हैं मिस्टर मोहित राठी, वो साथ जा रहे हैं। एक कैमरामैन और हैं जो हमें रास्ते में ज्वाइन करेंगे। तो 2 कैमरामैन हमारे साथ हो गए और मेरी पत्नी हो गई, और 2 लोग हमारे साथ और हैं जो बेंगलोर से आए हैं अपनी गाड़ी लेके, वो जा रहे हैं। और एक हमारे मित्र हैं जो मेरी इस गाड़ी को चलाएंगे, तो वो भी हैं। तो तकरीबन 4 और 2 6 और 1 7 लोग हैं। 7 लोग हैं और 3 गाड़ियां हैं जो जा रही हैं। पूरा एक ही बार में आप कंप्लीट करेंगे? नहीं, ये एक बार में संभव नहीं है।
क्योंकि परिवार भी है पीछे और सब कुछ है, देखना पड़ता है, दुख सुख भी होते हैं। तो हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा है कि पहला हिस्सा जो अब हम करने जा रहे हैं ये तकरीबन 52 कंट्रीज़ हैं, जिसमें एशिया, सेंट्रल एशिया और पूरा यूरोप, जिसमें शेंगन एरिया और पूरा यूरोप शामिल है। इसको करने में हमें 171 दिन का समय लगेगा। तो जैसे हमने 15 अगस्त को शुरू किया था तो 26 जनवरी तक ये उससे आगे ये जाएगा। उसके बाद फिर हम गाड़ी जो है वो कनाडा भेज देंगे, तो फिर और 1-2 महीने यहाँ अपना रुकेंगे, क्योंकि जहाज़ से गाड़ी पहुँचने में वहाँ पर 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ से पूरा नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा वगैरह सारा आता है, वो फिर जो अपना जो अमेरिका का पूरा हिस्सा है, जिसमें 50 स्टेट्स हैं, वो फिर सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो सारा करेंगे अर्जेंटीना तक। तो ये सेकंड फेज़ में है और उसको करने में हमें तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। और फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो एरिया करेंगे। फिर जहाज़ से, पानी के जहाज़ से गाड़ी जाएगी और वापसी में फिर साउथ ईस्ट एशिया होते हुए इंडिया आएंगे। और अंत में जो 55 देशों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, जिसको हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं, फिर हम वो करेंगे। बाबू जी, पूरे टूर में लगभग क्या खर्च आएगा, कितना है? ये खर्च तो मैंने कभी हिसाब लगाया नहीं, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये मोह माया और ये 99 के चक्कर में ही फंसे रहे। तो अब जितना पैसा बनाया है, जोड़ा है, ये मेरे साथ तो जाएगा नहीं, ये यहीं रह जाएगा। बच्चे आपके अगर काबिल हों तो फिर साँचा, क्यों कहावत है ना वो कि आपके अगर बच्चे सियाने हों तो आप धन क्यों संभालें, पूत सपूत तो क्यों धन साँचे, और पूत कपूत तो क्यों धन साँचे। जी, धन का संचयन नहीं करना चाहिए। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो, उसको मैंने यहाँ दिया था काम और आज उसने आसमान तक काम पहुँचा दिया। तो वो देख रहा है काम, और जो मैंने धन संचय किया है अपनी ज़िंदगी का, वो सारा मैं इस पर लगा रहा हूँ। और मुझे ना ये पैसा साथ जाएगा, ना ये दुनिया साथ जाएगी। अगर जाती तो लोगों ने कफन में भी अगर ये सब कुछ जाता तो लोगों ने कफन में भी जेब लगा देने थे। सो पैसे का ऐसा कुछ वो नहीं है। पर हम जिस अपनी यात्रा को कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम खर्च नहीं कर रहे हैं, बहुत फैंसी होटल में नहीं रह रहे हैं, खाना हम खुद बना रहे हैं। हॉस्टल्स के अंदर और जो होम स्टेज़ हैं या एयरबीएनबी है, इस तरह की जगहों पे हम रहेंगे, ताकि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। और फिर कुछ हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं जो सपोर्ट करेंगे। तो और सरकार भी, जैसे कल्चर मिनिस्ट्री है, वो भी हमें सपोर्ट कर रही है, हिंदुस्तान की, यहाँ की, इंडिया की। तो मिल बांट के हो जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत सिंह चावला जी, जिनको द टर्बन ट्रैवलर्स के नाम से भी लोग जानते हैं। ये इतनी खुशकिस्मती की बात है कि मैं शायद अपने लाइफ में ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ कि जो 87 मुल्कों में घूम चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी मुल्क जो बचे हुए हैं, या कहिए उन सबको एक साथ धागे में पिरोने का काम करेंगे और पूरी दुनिया को देखेंगे। एक बहुत ही दुनिया में कम ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।